जाता है यंग लड़का, एक होनहार बालक, एक बड़ा सा लोगों ने अपना ईएमआई और ये सब देके अपना एक सब कुछ तैयार किया और उसके सामने एक डिच है, यानी एक काफी बड़ा 15 जनवरी की काली रात जिसमें एक यंग टेकी 27 वर्षीय युवराज मेहता अपनी जान गंवा देता है। किसकी वजह से? अंधेरे, फॉग, ठंड या ह्यूमन नेग्लिजेंस। नमस्कार दोस्त, एक बहुत दुखद घटना हुई है 27 जनवरी को, जो मैं आप लोगों ने मीडिया के अंदर देखी होगी और रूह कांप जाती है जब उसकी डिटेल्स मतलब उसके बारे में जाना जाता है। यंग लड़का, एक होनहार बालक, एक बड़ा सा लोगों ने अपना ईएमआई और ये सब देके अपना एक सब कुछ तैयार किया और उसके सामने एक डिच है, यानी एक काफी बड़ा 15,000 पता नहीं कितने स्क्वायर फीट एरिया का एक प्लॉट है जो कभी मॉल बनना था या जो कुछ था और अथॉरिटी के लफड़े के चक्कर के अंदर उसे खाली छोड़ा हुआ है। वहाँ डिच बन गई, पानी इकट्ठा हो गया और एक खाई टाइप की बन गई, 70 फीट कहते हैं लगभग, और वो उन सोसाइटीज के बीच में जहाँ मॉल बनना था वो मॉल की जगह एक डिच बन के पड़ा हुआ था। कोर्ट में केस चल रहा है थ्रॉड अथॉरिटी के साथ क्योंकि बिल्डर ने पैसे नहीं दिए, आगे फिर बेच दिया, जो भी केस रहा हो। पर उस बेचारे 27 साल का टेकी जो कि मेहनत करके अपने घर लौट रहा था, अपनी परिवार को पाल रहा था, फ्यूचर उसका ब्राइट था, एंड ही वाज ड्राइविंग बैक होम और तभी वो उस डिच के अंदर गिर जाता है। यहाँ कमाल की बात यह है कि इस डिच के बारे में सारे सोसाइटी वालों ने कई बार कंप्लेंट की, कई बार बताया कि ये डिच जो है खतरनाक है, क्रॉसिंग के पास है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, लाइट्स नहीं है, यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, करोड़ों के फ्लैट्स हैं आसपास। मैटर करोड़ों की बात नहीं है, मैटर ये है कि वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक एमिनिटीज के रूप में होना चाहिए नहीं है। वो बच्चा रात को वापस आता है, उसकी आ रहा होता है और उसकी गाड़ी वहाँ डिच के अंदर गिर जाती है। ये पहली घटना नहीं थी, कहते हैं यहाँ पे और भी पहले घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन लोकल नागरिकों ने या कुछ ब्रेव हार्ट्स ने मतलब वहाँ पे लोगों को बचाया, कंप्लेंट्स हुई, प्रॉमिसेस हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बच्चा गिर जाता है तो ऐसा नहीं कि गिरने के बाद एकदम डूब जाता है, 1.5-2 घंटे तक वो चिल्लाता रहता है, गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, अपने फादर को फोन करता है, बोलता है, बात कर रहा है, पापा मुझे बचाओ। ये दर्दनाक, आप इमेजिन भी कर सकते हैं वो तकलीफ का वक्त, वो जब उसका फादर जब ये महसूस कर रहा था, उसके रूह के अंदर से वो तकलीफ निकल रही होगी। मतलब जस्ट इमेजिन वो बाप की पीड़ा, वो परिवार वालों की तकलीफ, और उस वक्त वो बच्चा चीख रहा है गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर मुझे बचाओ। चारों तरफ कोहरा था, ठंड थी, 12 बजे रात का वक्त था, 1.5-2 घंटे तक बच्चा चीखता रहा। 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन उनके पास वो चीजें नहीं है। आई विटनेस बताते हैं पुलिस आ जाती है और तुरंत वो फिर फायर ब्रिगेड को फोन करती, फायर ब्रिगेड आती है, सिर्फ क्रेन है और कुछ रस्सी है, लेकिन वाटर डाइविंग की उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है। डिच है, कहते हैं लोहे के सरिये उनके अंदर गिरे हुए थे, घुसना आसान नहीं था, एंड वो भी उसी तरीके से हेल्पलेस थे। अब सोच के चलिए, हमारी मतलब एक इमरजेंसी सर्विसेज मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जिनके पास कोई डाइविंग वो नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, दे आर अनकेपेबल, कुछ सर्च लाइट्स इस तरह की नहीं है विच दे कैन इंस्टॉल, और इन सब की प्लानिंग और वो सब करने के अंदर वो क्रूशियल 1.5-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं जिसके अंदर उस बच्चे को बचाया जा सके, एंड अल्टीमेटली वो उन कोहरे के गुमनाम कोहरे में खो जाता है। सो सैड टू अंडरस्टैंड कि मतलब हम इसको एक्सट्रीम में नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया में आपने ये खबरें देखी होंगी और हमें बहुत वक्त लगा इसके ऊपर ये सोच के निर्णय लेने में कि इसके ऊपर हमें एक वीडियो भी बनाना चाहिए, क्योंकि डिटेल्स तो हम कवर कर रहे हैं लगातार उसमें, लेकिन वीडियो बहुत दर्दनाक था इसके ऊपर बनाना। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये सब क्यों हुआ, व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है और हमारे इमरजेंसी सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी क्या कमी है। देखिए, नोएडा अथॉरिटी के पास बजट है, फंड है, कैपेबिलिटी है उस सब चीजों को करने की। बैरिकेड लगाना कौन सी बड़ी बात, पिकेट्स इंस्टॉल करना क्या बड़ी बात, ये ना सब चीजें, लेकिन लैक क्या है, बिल, ये ना एक इनिशिएटिव, ठीक है, कुछ बड़ी चीज नहीं थी, और ये सब करके कितनी चीजें बचाई जा सकती हैं। प्रॉपर रोड, जेब्रा क्रॉसिंग, ये बेसिक चीजें हैं जो करनी चाहिए। बट अगर हम अपने इमरजेंसी सर्विसेज को देखें तो आप 1.5-2 घंटे के बाद भी आप कुछ नहीं करो। एक बहादुर पासर बाय, डिलीवरी एजेंट, लोकल जो हीरो वहां से निकल रहा था, एंड इनिशिएटेड, सब लोग सोच रहे थे क्या करें, और उसने रस्सी बांध के वो कूद गया अंदर, चला गया बचाने के लिए, 50 मीटर तक भी गया आई विटनेस के हिसाब से, लेकिन कोहरा इतना था, चीजें इतनी थी, बहुत देर तक वो बच्चा टॉस गाड़ी पे दिखा के बताता रहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन उसके बाद जब वो पहुंचा तो शायद बहुत लेट हो चुका था। बच्चे को बाहर निकाला गया, 2 दिन की मुशक्कत के बाद गाड़ी मिली, और ये दिखाता है कि हमारे को बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। एक्शन लिया गया, सस्पेंशन हुए, डिसमिसल हुआ, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ सस्पेंड हुए, ट्रांसफर हुए, डिसमिसल्स हुए, अधिकारियों पर गाज गिरी। सीएम साहब जो हैं योगी बाबा, वो खुद
इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करने का वो क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है इसके लिए। क्वेश्चन आता है कि हम लोग बाद में ही क्यों जागते हैं और हम इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जल्द भूल क्यों जाते हैं। ये दुख, ये तकलीफ किसी के भी परिवार के साथ हो सकती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेसिक चीजें, ये एक जिम्मेदारी है ना केवल किसी प्रधान की, ना केवल किसी चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, बस हर अधिकारी की जो उस पोस्ट पे बैठा है, क्योंकि वो सबका परिवार है, सबके बच्चे हैं, सब काम पे जाते हैं, सब करते हैं। आज वो है तो कल कोई और हो सकता है, किसी के अपने घर का भी हो सकता है। तो सड़क सुधारना, सोसाइटी ठीक करना खाली अपने एरिया की बात नहीं होती है। आज आप कुर्सी पे हैं, कल कुर्सी पे नहीं होंगे, तब क्या? जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आप किसी और के ऊपर बात डाल के छोड़ दें या भूल जाएं। हमें अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना पड़ेगा, अफसरों को समझना पड़ेगा जो काम कर रहे हैं, जिनके पास फंड्स हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास इनिशिएटिव है, जिनके पास टीम है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं। ऊपर से तो ऑर्डर आ गया आपके पास कि काम करिए, ये होना चाहिए। और ग्राउंड के ऊपर कोई सीएम पीएम आके थोड़ी ना देखेंगे। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ये सब चीजें करने की। आम आदमी आपको टैक्स दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है, जो मांगते हैं वो करता है, क्या गलती है उसकी? इट इज टाइम टू वेक अप। बहुत हो गया, अपनी जिम्मेदारी समझिए। ये देश आपका भी उतना है जितना हमारा है, सबका है। हर जान की कीमत है, हर बच्चे की जान की कीमत है, हर किसी की जान की कीमत। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सही अथॉरिटीज उन लोगों तक पहुंचेगा और वो अपनी आंखें खोल के इन चीजों को दुरुस्त करेंगे ताकि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। जय हिंद, जय भारत।